नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, चंद्रमा ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अकेला चंद्रमा आपके जीवन को हिला देने की ताकत रखता है और चंद्रमा का जब कोई दुर्योग कुंडली में होता है तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। आज आपको बताएंगे चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में और इसके प्रभाव को कम करने के उपायों के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के ग्रहण योग की और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी होता है और आपके मन को, आपके सोच विचार को प्रभावित करता है। जब चंद्रमा दूषित होता है पाप ग्रहों के द्वारा तो मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर राहु और चंद्रमा एक साथ हों तो इसको शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहा जाएगा। चंद्रमा और केतु का संबंध भी, चूंकि चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाता है, इसलिए चंद्रमा केतु भी ग्रहण योग जैसी स्थिति बना देता है। जैसे ग्रहण लगने पर प्रकाश नहीं आता, वैसे ही ग्रहण लगने पर कुंडली का प्रकाश कम हो जाता है। जब भी ये कुंडली में होता है, ये सिर्फ समस्याएं पैदा करता है। चंद्र का संबंध राहु केतु से बनना आपके मन के लिए, आपकी जीवन के लिए, आपके सोच के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। अब ये जानते हैं कि ग्रहण योग से किस तरह की सामान्य समस्याएं होती हैं और उनका समाधान क्या है। देखिए, अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्याएं परेशान करती हैं। उसे मन की और कल्पना की तमाम समस्याएं परेशानियां देती हैं, तमाम समस्याओं में वो फंसता है। आम तौर पर भूत प्रेत बाधा की, तंत्र मंत्र की, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसी शिकायत करता है। कभी कभी नींद न आने की गंभीर समस्या भी हो जाती है। यानी सामान्यतः अगर ग्रहण योग कुंडली में है तो काल्पनिक समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। अब ये जानते हैं कि अगर ग्रहण योग की सामान्य समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो क्या उपाय करें। हर हाल में नशा करना और तीखी चीजें खाना बंद कर दीजिए। रोज सवेरे स्नान करके पवित्र होकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और एक चांदी का मोटा सा छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण योग की सामान्य समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। देखिए, ग्रहण योग की सामान्य समस्याएं आपने जानी। ग्रहण योग का दुष्प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। क्या समस्या होती है, पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर पति या पत्नी किसी एक की कुंडली में राहु चंद्र का ग्रहण योग है
तो दाम्पत्य जीवन नरक बन जाता है। बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी बड़ी वजह के समस्या होने लगती है और ग्रहण योग की वजह से पति पत्नी में शक जैसी चीजें पैदा हो जाती हैं और ग्रहण योग वाले कुंडलियों में कभी कभी विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करिएगा। सोमवार को चावल की खीर बनाइए, भगवान शिव को भोग लगाइए और पति पत्नी इसको साथ में ग्रहण करें। जिन घरों में बहुत ज्यादा मार्बल हों या जिन घरों में बहुत ज्यादा पत्थर लगे हों, ऐसे घरों में मत रहिए। देखिए, ग्रहण दोष आपके सोचने विचारने पर, आपके वैवाहिक जीवन पर असर तो डालता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर डालता है आपके स्वास्थ्य पर। तो अगर कुंडली में ग्रहण दोष है तो क्या बीमारियां होती हैं, पहले ये समझते हैं, फिर इसका उपाय जानेंगे। देखिए, ग्रहण दोष होने पर व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल कोई बीमारी नहीं होती है। आम तौर पर जिस तरह की बीमारी होती है ग्रहण दोष में, उसका कारण और निवारण समझ में नहीं आता। लोग शिकायत करते हैं कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, मुझे सर में दिक्कत है, जांच में कुछ नहीं निकलता। अलग अलग बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं और उसके लक्षण उनको दिखाई भी देते हैं, लेकिन जांच कराने पर उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ग्रहण योग की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? एक सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसको नीले धागे में लपेटकर नीले धागे में ही गले में धारण करें। जब भी स्नान करें, जल में चंदन की सुगंध मिलाकर स्नान करें। शनिवार के दिन गरीबों में या मंदिर के बाहर अगर बताशा बांटें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, चंद्र राहु और चंद्र केतु दोनों ग्रहण योग है, लेकिन दोनों के प्रभाव में बहुत ज्यादा अंतर कभी कभी आ जाता है। जैसे चंद्रमा राहु वाले काल्पनिक समस्याएं सोचते हैं, काल्पनिक समस्याएं पैदा करते हैं, हमेशा कल्पना से जुड़ी हुई दिक्कतें उनको परेशान करती हैं और एक तरह से चंद्रमा राहु वाले डिप्रेशन में जाते हैं। चंद्रमा केतु वाले जो हैं, वहां पे भय पैदा होता है, फियर साइकोसिस पैदा होता है, अलग अलग तरह के फोबिया, अलग अलग तरह का डर उनको परेशान करता है। तो चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है तो ग्रहण योग का काम तो ये करेगा ही, लेकिन साथ में अलग अलग तरह का फोबिया, अलग अलग तरह का डर आपके मन में पैदा कर सकता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई बाधाओं का, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाना चाहिए, लेकिन निकलते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। ऐसा क्यों?
देखिए, मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगा रहता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते समय उस घंटे को बजाते हैं उसके नीचे खड़े होकर, तो उसकी तरंगों के माध्यम से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। इसके बाद जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा पवित्रता और ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। जब आप मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी पा जाते हैं तो आपको घंटा नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा घंटा बजाएंगे, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो शुभता आपने इकट्ठा की है, वो बाहर निकल जाएगी। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाना जरूरी है, लेकिन मंदिर से निकलते समय घंटा ना बजाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।